आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। बस्ती में जनसभा करने आए मोदी ने कहा कि बम धमाका करने वालों के लिए दिल धड़कने वाले राज्यों का विकास नहीं कर सकते। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का गोरखपुर में हुआ रोड शो। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गोरखपुर में कहा कि अब तक हुए मतदान के रुझान से स्पष्ट हो गया है सत्ता वापसी। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने वृहद मतदाता जागरूकता और मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने गोरखपुर में कहा कि इस बार भी बीजेपी होगी नंबर 1। अब सत्य घटना विस्तार। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने बस्ती जनपद के पॉलिटेक्निक मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को जनसभा के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस का नाम लिए बिना परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों का दिल देश में बम धमाका करने वालों के लिए धड़कता है, वो देश को कभी सशक्त नहीं बनाएंगे। देश तभी आत्मनिर्भर होगा जब देश के राज्य ताकतवर होंगे, लेकिन घोर परिवारवादियों का तो एक ही फार्मूला है, इसलिए वो राज्यों का विकास नहीं करते। कमीशन के लिए जीने वाले परिवारवादी किसान भी और राष्ट्रहित के ऐसे कदम कभी नहीं उठा सकते। आप याद रखिएगा साथियों, ये किसी जाति के नहीं होते, ये किसी समाज के नहीं होते। इनके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर स्थित मैदान में जनसभा को संबोधित किया और सपा प्रत्याशी विजय बहादुर यादव को जिताने की अपील की। जनसभा के बाद अखिलेश यादव द्वारा एक रोड शो भी किया गया, जो सूरजकुंड फ्लाईओवर होते हुए दुर्गाबाड़ी चौक, गंगेश चौक, तिवारी हाता, धर्मशाला चौक होते हुए काली मंदिर पहुंचा। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। को कोई बना सकता है तो समाजवादी लोग बनाने। हम सबको भी लगी, हम सबको भी लगी तो इस गोरखपुर की तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं। उत्साह जोश बता रहा है कि गोरखपुर के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी गोरखपुर जनपद के टाउन हॉल स्थित भाजपा के मीडिया सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी का बखान करते हुए विपक्षी पार्टियों पर भी हमला बोला। इस दौरान बीजेपी नेता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 5वें चरण का मतदान चल रहा है, जिसका रुझान देखकर ही स्पष्ट हो गया है कि भाजपा सत्ता में एक बार फिर वापसी कर रही है। इसी के साथ उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि जो भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं, वो देश का भला कैसे कर सकते हैं। गोपाल अग्रवाल जी अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता। अरे भाई एक जगह सेट कर दीजिए ना। मनीष जी जो हम लोगों के स्टेट मीडिया प्रभारी, हम लोग सरयू नहर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। जगदीशपुर से हल्दिया की जो गैस पाइपलाइन है पीएनजी की, जो इस बड़े क्षेत्र से गुजरेगी और 20 लाख लोगों को उससे लाभ होगा। और इसी के साथ साथ आप देखें तो केवल गोरखपुर जिले में ही 19 ऑक्सीजन के प्लांट लगे, ताकि यहाँ की जो एक बहुत दुखद महामारी थी, जो वहाँ की बुखार इंसेफेलाइटिस कहते थे, उससे बचने के लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने रविवार को गोरखपुर के हुमायूंपुर उत्तरी सुभाष नगर में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर सदर से बीजेपी प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ को प्रचंड बहुमत से जिताने की जनता से अपील की। इस मौके पर हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव ने उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं उनसे बातचीत के कुछ खास अंश।
लक्ष्य लिए हैं, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 7 साल की योजना है, राज्य की 5 साल की योजनाएं लेकर जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं। जनता जनार्दन के का उत्साह है, उमंग है और मोदी योगी के प्रति आशीर्वाद है और पूरा राज्य उनके पीछे खड़ा है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। जनपद में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए नागरिक सुरक्षा के तत्वावधान में वृहद मतदाता जागरूकता एवं मोटरसाइकिल रैली जिलाधिकारी आवास से हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व के चुनाव में जनपद में मतदान प्रतिशत कम होने के कारण जिला प्रशासन मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज मतदाता जागरूकता अभियान के क्रम में आज यहाँ पे बाइक रैली नागरिक सुरक्षा की टीम और हम जिला प्रशासन के संयोजन से आयोजित किया जा रहा है, जो पूरे जनपद में अभी हमारे 2 विधानसभा क्षेत्र जो शहर के लिए होते हैं वो उनके लिए मतदाता पर्ची बांटी गई है। सभी मतदाताओं को घर घर जाके अभियान के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि वो ज़रूर अपना मतदान अधिकार का प्रयोग करें और सारी सुगम व्यवस्था के बारे में, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है। और ये कोशिश यही है कि सभी मतदाता जागरूक हों और एक दूसरे को प्रेरित करते हुए उस दिन महापर्व में प्रतिभाग करें। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, शेष खबरें ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं आपका अपना यशपाल सिंह रावत 324 विधानसभा सजनवा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हूं। मैं सजनवा की जनता से अपील करना चाहता हूं, आने वाले 3 मार्च को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताएं जो आपके अपने हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के साथ साथ ये भी देखें कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो अपने हैं और जो लोग भी विपक्षी दल के नेता भी हैं उनके बारे में भी आप देख लें, उसके बाद चुनाव करें कि आपका अपना कौन है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विशेष व्यय प्रेक्षकों की अध्यक्षता में जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी विपिन टाड़ा, एडीएम वित्त राजेश सिंह और चुनाव में लगे कर्मचारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि कोई भी प्रत्याशी या समर्थक अपने अपने क्षेत्रों में मतदाताओं को लालच देकर उनका मत न खरीद सके। अभी हमारे विशेष व्यय प्रेक्षक महोदय लखनऊ से आए थे, जिनके द्वारा ये बैठक की गई। व्यय प्रेक्षक साहबान के साथ बैठक की गई। डीएम साहब, एसएसपी साहब और ज़िले के अन्य पदाधिकारी थे जो इन्फोर्समेंट से संबंधित थे। अब तक इस जनपद में आदर्श आचार संहिता को लेकर के जो कार्रवाई की गई है उसकी समीक्षा की गई और भविष्य के लिए निर्देशित किया गया कि निष्पक्ष और आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव कराया जाए। आगामी 3 मार्च को होने वाले मतदान के मद्देनजर सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने गोरखपुर जनपद में अपना डेरा डालना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में जनपद में प्रवास कर रहे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि बीजेपी इस बार भी नंबर 1 है और इस विधानसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। मेरे साथ हैं इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी। मैं उनसे बात करूंगा कि आखिरकार बीजेपी अब तो 5वां चरण आज जो है पड़ रहा है वोट। बीजेपी कहाँ खड़ी है? बीजेपी नंबर 1 है, 300 से पार सीटें जो है सुनिश्चित है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वंचित, गरीब, शोषित महिलाएं और हर जो कोई जो सुरक्षा चाहता है, विकास चाहता है, तो सारे के सारे नागरिक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश देने के लिए तत्पर है। जिस तरह से चुनाव में सांड और बुलडोजर इन शब्दों का उपयोग किया जा रहा है विपक्षियों द्वारा, क्या मानते हैं आखिर सांड छोड़ने की बात की जा रही है? क्या करेंगे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कर्तृत्व के कारण जिस तरह का विकास हुआ है, जीडीपी डबल हुई है, पर कैपिटा इनकम डबल हुआ है, एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, गरीबों को राशन मिला, 18 करोड़ लाभार्थी हैं प्रदेश में। उसके कारण जिस तरह से विपक्ष को मतदाता बिल्कुल चारा डालने के लिए तैयार नहीं है,
इसलिए वो बेचारा होकर अब हताशा में बौखलाहट भरी भाषा का प्रयोग कर रहा है। जैसे जैसे गोरखपुर में मतदान की तारीख करीब आती जा रही है, सभी राजनीतिक दल के समर्थक अपने अपने तरीके से प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए देवी देवताओं को मनाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा के नेतृत्व में महानगर के गोलघर स्थित काली मंदिर पर श्री रामचरित मानस पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों द्वारा भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने और महंत योगी आदित्यनाथ को फिर से सीएम की कुर्सी पर आसीन कराने के लिए प्रार्थना की गई। तो मुझे राम से ही बंद होना है, तो सुप्रांत भी अपनी मौत के लिए कोई रणभूमि में उतर करके और अपने आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा सीट पर निषाद पार्टी और भाजपा के गठबंधन सीट से प्रत्याशी प्रशांत सिंह का प्रचार प्रसार करने पहुंचे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद व भोजपुरिया सुपरस्टार मनोज तिवारी ने सपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आने वाले चुनाव में भाजपा की जीत निश्चित है। जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि अगर आज कहीं किसी भी पिछड़ों का सम्मान होता है तो वो भाजपा की सरकार में होता है। इस दौरान मनोज तिवारी सपा और बसपा पर काफी हमलावर दिखे। रह गया था, कितना वोट से रह गया था? 2300। अब सोचिए, इसका मतलब अगर अंतर 2000 का भी 2200 का रहा हो, एक मतलब कि 1200 लोग एमएलए बोले हो गए रहे तो मामला। अब हम समझते हैं आज की सभा में ये संख्या जो 20,000 से ऊपर तो यहीं बैठे। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटी को ताजी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, वेब पोर्टल से। इस संग में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।